जननायक कर्पूरी ठाकुर के जयंती मंगलवार को नगर परिषद कांटी के राजद कार्यालय पर बड़ी धूमधाम से समाजवादी नेता और कार्यकर्ता ने फूल माला चढ़ाकर जननायक कर्पूरी ठाकुर को नमन किया। बिहार सरकार में मंत्री इसराइल मंसूरी जयंती समारोह में शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता सुरेंद्र राय ने की। वहीं मंत्री इसराइल मंसूरी ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर शोषित, पीड़ित, दलित, पिछड़े, किसान एवं मजदूर के हितैषी नेता थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन्हीं की लड़ाई में लड़ते रहे। उनके कार्यकाल को कभी भुलाया नहीं जा सकता। जयंती समारोह में युवा नगर अध्यक्ष जितेंद्र यादव, जदयू प्रखंड अध्यक्ष महेश प्रसाद शाह, दीपक सिंह, रघुनाथ पासवान, अजय राय, सभापति उम्मीदवार पूजा सोनी, प्रहलाद पंडित, राम इकबाल राम, प्रमोद राम, उमाशंकर प्रसाद यादव, शंभू राम, विश्वनाथ राय, लालबाबू शाह, सैफ मंसूरी, एहसान मंसूरी, मोहम्मद रहमत, मोहम्मद फूल बाबू अन्य ने संबोधित करते हुए अपने विचार को व्यक्त किए हैं। आज हम लोग कर्पूरी जयंती मना रहे हैं। हमारे नेता गरीब, अल्पसंख्यक, पिछड़ा, अति पिछड़िया के मसीहा थे। वे बराबर गरीब लोगों को मदद करते थे और बराबर सामाजिक समरसता को बनाए रखने के लिए काम करते थे। वह बराबर गरीबों के हित के बारे में सोचते थे। उन्हीं के चरणों में आज हम लोग पुष्प अर्पित किए हैं और उनके बताए हुए रास्ता पर चलने के लिए हम लोगों ने सारे आदमी संकल्प पत्र भरा है। संविधान बचाओ, देश बचाओ, इसके लिए हम लोग ने संकल्प पत्र जारी किया। कैसे खतरे में है आपकी नजर? आज जो देश में परिस्थिति है, जो पिछड़ा वर्ग को आरक्षण दिया गया था, वो आरक्षण को तोड़ा गया है। धीरे धीरे निजीकरण में जा रहा है, आरक्षण समाप्त हो रहा है। तो ऐसे ही संविधान पर खतरा हो रहा है। गरीब को सही से उपाय नहीं हो रहा है, सही जगह पर पहुंच नहीं रहा है, इसलिए संविधान पर खतरा है। देश आप संविधान पर नहीं चल रहा है। हाँ, संविधान के अनुसार देश भी नहीं चल रहा है, इसलिए संविधान पर खतरा है। और जो बाबा साहेब अम्बेडकर के द्वारा संविधान में जो गरीबों को अधिकार दिया गया था, वह छीना जा रहा है, इसलिए संविधान पर खतरा है। आज हम लोग कर्पूरी जी को इस रूप में श्रद्धांजलि अर्पित किए हैं कि जो हमारे पूर्वज थे, है ना, और हमारे जो यहाँ के जननायक जो कर्पूरी ठाकुर जी ने जो दिया, जो कानून बनाया था, जो लागू किया था, उसको हम जो शिक्षा का मूल चीज़ जो उन्होंने शिक्षा के प्रति जो अपना बनाया था कि शोषित बने, जो अशिक्षित है लोग आगे बढ़े, उसी को निश्चित रूप से हम लोग आज संकल्पित होकर जिस तरह से संविधान के बचाने के लिए संकल्प लिए, उसी तरह हम लोग शिक्षा को भी आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। आज जननायक आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती समारोह राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा मनाई गई है। इसमें महागठबंधन के तमाम साथी भी उपस्थित हुए हैं और जननायक के विचारों का जो उन्होंने इस राज्य को और देश को जो अपना विचार देने का काम किया, वह वंचित समाज, गरीब, दलित, पिछड़ों की लड़ाई को लड़ते रहे और उन्होंने एक साधारण परिवार में पैदा लेकर के और सत्य और निष्ठा विचारों पर चलते हुए जो उन्होंने ऊंचाइयां हासिल की, बिहार के दो बार मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त किया, उन तमाम उनके विचारों को, उनकी सादगी को उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में गरीब बच्चों को दीक्षा कैसे हो, इसके लिए फ्री मैट्रिक तक परीक्षा, स्कॉलर फ्री में बच्चों को शिक्षा देने का जो है सो कि कानून पास किया था। उन्होंने बहुत उस समय अभाव के कारण बहुत बच्चे पैसे के अभाव के कारण नहीं पढ़ पाते थे और अंग्रेजी विषय में फेल हो जाने के कारण लाखों बच्चे मैट्रिक परीक्षा में पास नहीं हो पाते थे। उनको देखते हुए कर्पूरी ठाकुर जी ने यह कानून लाया और मैट्रिक और अंग्रेजी की जो अनिवार्यता थी उसको समाप्त किया, जिससे लाखों बच्चों को जो है सो कि भविष्य संवरने का उनको मौका मिला।
तो उनके बहुत सारे ऐसे काम किए गए हैं और वो हमेशा देश के संविधान के प्रति सचेत रहे हैं। और देश के बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी ने देश को संविधान जो देने का काम किया, उस संविधान के तहत तमाम वर्गों की लड़ाई लड़ने का वो काम किए। इसलिए आज हम लोग जो है से उनके जन्मदिन के अवसर पर हम लोगों ने संविधान बचाओ संकल्प भी लेने का काम किया है। उपस्थित तमाम लोगों ने संकल्प लिया है कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक जो है सो हम संविधान को बचाने का काम करेंगे और जब तक सांस रहेगी हम देश के संविधान पर आँच नहीं आने देंगे। साथ ही ये भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे आप लोगों के माध्यम से इस राज्य के और देश के युवाओं को बताने का काम किया गया है कि कलम में जो ताकत है वो तलवार में नहीं है, लाठी डंडे में नहीं है। आप पढ़ लिख करके आगे बढ़ने का काम करें, दिग्भ्रमित नहीं हो और लाठी और तलवार के फेर में नहीं पड़े। और इसमें आपको उलझा के रख दिया जाएगा, आपका विकास कमजोर होगा। शिक्षा में इतनी ताकत है कि आप बड़े से बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं और तमाम बुराइयों से लड़ सकते हैं। इसलिए कलम की धार को अपनावे, लाठी के धार को नहीं अपनावे। मुजफ्फरपुर में आदमकद प्रतिमा लगाने की मांग कई वर्षों से उठ रही है कर्पूरी जी की, लेकिन अब तक इस पर पहल नहीं हुई। डीएम के संज्ञान में भी यह मामला गया है। आप एक मंत्री है, क्या उम्मीद की जा सकती है, कब तक आदमकद प्रतिमा लगेगी? बहुत जल्द जो है सो हम इस पर बात भी करेंगे और आदरणीय कर्पूरी ठाकुर जी को तो हम लोगों ने भारत रत्न देने का भी मांग करते आ रहे हैं और हम केंद्र सरकार से आग्रह भी करेंगे कि ऐसे जननायक महान विभूतियों को भारत रत्न मिले। न्यूज़ लाइव और दबाएं बेल आइकन हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।